नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। आज के दिन, जिस दिन हम कोई भी दिन नहीं मनाया जाता है, इस दिन हम दिन को रिवाइज करेंगे। तो 10 मार्च को मनाया गया था CISF राइजिंग डे, मतलब CISF का स्थापना दिवस। और 10 मार्च को कौन सा स्थापना दिन मनाया गया 2024 में, तो वो है 55वां, मतलब 55। तो अब जान लेते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो ये पहली मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और पहली मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। इस दिन की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। और 10 मार्च को मनाया गया है CISF स्थापना दिवस। और 2024 में कौन सा हुआ था, तो 55वां था। तो CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका हाल में डायरेक्टर जनरल है वो नीना सी है। अब क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बिचोम बना है? ए मणिपुर, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो हाल ही में बिचोम में वो 27वां जिला बना है, वो अरुणाचल प्रदेश का बना है। और अरुणाचल प्रदेश के किन किन जिलों से काट के बना है, तो वो है वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग को काट के वो बिचोम जिला बना है। तो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की अब बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है। वहाँ के गवर्नर है केवलिया त्रिविक्रम परनायक। और इसकी हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, बट वो असम के गुवाहाटी में है। और वहाँ का स्टेट बर्ड है वो हॉर्नबिल है, बट हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। और वहाँ की स्टेट फिश है वो गोल्डन महाशीर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। आपको ओनली 4 प्लेस का नाम पता होगा तो अभी आप इसका अंदाज लगा सके हो। जैसे माजुली द्वीप है वो असम में है। तो असम में माजुली पेंटिंग है और माजुली मास्क, मतलब मुखौटे को GI टैग दिया गया है। तो आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ये है माजुली मुखौटे जो आप मास्क कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। माजुली मास्क या माजुली मुखौटे यह पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके हाथ से बनाए गए जटिल रूप से तैयार किए गए हैं। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के सुधारक संत श्रीमद शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया था। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग इसे घर में बनी स्याही का उपयोग करके सांची पट या सांची या अगर पेड़ की छाल से बनी पांडुलिपियों से पर बनाई गई थी। तो ये GI टैग, और GI टैग रजिस्ट्री की ऑफिस है वो चेन्नई में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया है? ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी भूपेंद्र यादव, डी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ई किसान उपज निधि का लॉन्च किया गया है। तो पहला मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि फोटो आपको ज़्यादा याद रहता है। ऐसे पीयूष गोयल आप पीछे देख सकते हो, ई किसान उपज निधि लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों की भंडारण व्यवस्था सुगम हो जाएगी और किसानों को उपज
जो इसकी उपज होगी वो इसके लिए उचित मूल्य प्राप्त होगा। और जो भी ये भंडारण व्यवस्था की जाएगी इसमें किसान को कुछ लागत उसको देना होगा, मतलब 7% हिसाब से उसको मूल्य देना होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस पद पर नियुक्त थे? ए मुख्य चुनाव आयुक्त, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, डी प्रधानमंत्री के सलाहकार। हाल में अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, वो है चुनाव आयुक्त थे। आप कंफ्यूज मत करना, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों डिफरेंट होता है। जो चुनाव आयुक्त थे वो अरुण गोयल है, इसके इस्तीफा दे दिया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो है राजीव कुमार है। तो जान लेते हैं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका चीफ है, मतलब इसका प्रमुख है वो है राजीव कुमार है। कौन सा नंबर का है वो? तो 25, मतलब 25वें नंबर का है वो। और किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। और इसका कार्यकाल होता है वो 6 साल या तो वो 65 साल, इसमें दो में से जो भी पहले इसका कार्यकाल खत्म होगा इसको माना जाएगा। और वेतन होता है 2,25,000 होता है। और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और 2 चुनाव आयुक्त होता है, एक होते हैं अरुण गोयल होते हैं, वो अरुण चंद्र पांडे होते हैं, वो निवृत्त हो गए, अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया, तो अब वो दोनों वैकेंट पद खाली है। और इस 2 चुनाव आयुक्त इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत की तीनों सेनाएं की संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति शुरू होने वाली है? ए पुणे, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता, डी पोखरण। मतलब भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों सेनाएं मिलकर भारत शक्ति नाम का एक अभ्यास कर रही है। वो होने वाला है पोखरण। पोखरण है वो राजस्थान के स्थित है। जो इन तीनों सेना के द्वारा आयोजित होने वाली वो है पोखरण। तो पोखरण में आयोजन की, तो पोखरण क्यों चर्चा में था और क्यों राजस्थान में था? राजस्थान में और हाल में कौन सी एक्सरसाइज की गई है? तो वो एक 5th, मतलब 5वीं वो धर्म गार्जियन अभ्यास किया गया है, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहाँ किया गया हाल में। और पहला डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच हुई, वो भी राजस्थान में हुई। और पहला सादा तनिष्क 2024 भी अभ्यास हुआ, वो भी राजस्थान के बीकानेर में हुआ। वो किस देश, 2 देश के बीच होती है, वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच होती है। और हाल में वायु शक्ति 2024 जो भारतीय एयरफोर्स द्वारा किया गया, वो जैसलमेर में किया गया। वो अब जो मैंने बोला सब वो राजस्थान में एक्सरसाइज हाल में की गई है। अब मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये है भारत शक्ति एक्सरसाइज, आप देख सकते हो नीचे पोखरण 2024 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? ए रिटा फारिया, बी यास्मीन जैतून, सी क्रिस्टिना पिस्कोवा, डी सिनी सेटी। तो हाल में 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब है वो क्रिस्टिना पिस्कोवा ने जीता। वो किस राज्य देश से है? वो चेक गणराज्य से है। मतलब चेक गणराज्य मतलब चेक रिपब्लिक। तो और फर्स्ट रनर अप रही है वो है, कौन है? तो वो है यास्मीन जैतून, वो है लेबनान से बिलोंग करती है। और 2022 में जो पोलैंड की कैरोलिना बिलाविस्का है उसने वो ताज अब 2024 में क्रिस्टिना पिस्कोवा को पहराया। और इंडिया से किसने प्रतिनिधि, मतलब किसने इसमें भाग लिया था? वो था सिनी सेटी। और इसका आयोजन वो इंडिया में किया गया था। और कौन सी नंबर की? तो वो 71वीं वो मिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। तो ये अब देख सकते हो क्रिस्टिना पिस्कोवा, चेक गणराज्य क्राउन मिस वर्ल्ड 2024। और भारत से अब तक कितनी बन चुकी है तो वो ये देख लेते हैं। अब 2017 में मानुष चिल्लर बनी थी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 1999 में मतलब 1999 में युक्ता मुखे हुई थी, और 1997 में डायना हेडन, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1966 में रिटा फारिया। फर्स्ट इंडियन थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो रिटा फारिया थी, जो 1966 में बनी थी। और ये दूसरी बार है जो इंडिया में आयोजित किया गया है।
उससे पहले 1996 में बेंगलुरु में आयोजन किया गया था, जो वही साल में इंडिया में आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए किशोर मकवाणा, बी राजेश प्रसाद, सी रामवाजी सुथार, डी दिलीप असबे। तो हाल में किशोर मकवाणा है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में जान लेते हैं। वो संविधान में कौन सी आर्टिकल में है? वो 338वें मतलब 338 आर्टिकल में इसके लिए मेंशन किया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब तो 338 ए के बताया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूची इसके बारे में 5 में बताया गया है और किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? तो 89वां संशोधन और 2003 में बनाया गया था। तब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ए शहबाज शरीफ, बी मरियम नवाज, सी आसिफ अली जरदारी और डी ऑप्शन वो टाइपिंग नहीं हुआ है। तो अब जान लेते हैं पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी हाल में नियुक्त हुए हैं, मतलब इसको चुना गया है। आसिफ अली जरदारी वो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, जो पहले 2008 से 2013 के बीच बने थे। और इस पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी वो इस्लामाबाद है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है। और वहाँ के पहली महिला जो सीएम मतलब मुख्यमंत्री बनी है वो मरियम नवाज बनी, जो पंजाब से मुख्यमंत्री है। तो ये आसिफ अली जरदारी। हाल ही में किस राज्य ने नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना की शुरू की है? ए गुजरात, बी केरल, सी पंजाब, डी दिल्ली। तो हाल में गुजरात ने नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शुरू की है। महिला को एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो योजना के बारे में जान लेते हैं। नमो लक्ष्मी योजना जो इसमें 1250 करोड़ की लागत के मतलब 1250 करोड़ इसमें दिए गए हैं। ये 24 स्टैंडर्ड मतलब 9 और 10 में जिसमें लड़की पढ़ाई करती है उसको 10,000 की सहाय की जाएगी। जो 11 और 12 में पढ़ती है उसको 15,000 की सहाय की जाएगी। और जब इसका स्टैंड 12 क्लास ख़त्म हो जाएगा तो इसको 50,000 की सहाय की जाएगी। और नमो सरस्वती योजना है वो साइंस प्रभा को दिया जाएगा, मतलब साइंस फील्ड में जो भी पढ़ाई करते हैं 11-12 में 11 और 12 क्लास में, तो इसको 10,000 और 15,000 की सहाय की जाएगी। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी वो गांधीनगर है और वहाँ के सीएम मतलब मुख्यमंत्री है वो है भूपेंद्र पटेल है और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। और हमने 10 मार्च के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है हाल में देश का पहला राज्य बन गया जो राज्य सरकार का खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है केरल, जो सी स्पेस नाम से इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसको इस इरास्मस पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।